नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज के इस वीडियो में एक बार फिर से। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि सप्ताह के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बाल धोना, नाखून और बाल काटने जैसे काम नहीं करने चाहिए। कुंवारी लड़कियों और सुहागिन महिलाओं के लिए बाल धोने के शुभ दिन अलग अलग बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में बताए गए इन नियमों से जो महिला अपने बालों को धोती है उनके सौंदर्य में बढ़ोतरी तो होती ही है, साथ ही घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। इसके विपरीत यदि गलत दिन में बाल धोए जाएं तो जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है। घर की सुख समृद्धि घर की लक्ष्मी यानी कि महिला से जुड़ी होती है। अगर महिला शुभ कार्यों को करती है या नियमों का पालन नहीं करती तो इसका प्रभाव घर परिवार पर पड़ता है और घर की सुख समृद्धि से लेकर आर्थिक स्थिति तक प्रभावित होती है। इन्हीं नियमों में से एक है बाल धोने के नियम और दिन। तो आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं को किस दिन बाल धोने चाहिए और किस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वो कौन सा दिन है जब महिला के बाल धोने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार के दिन बाल धोना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार के दिन बाल धोने से माता लक्ष्मी और शुक्र देव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा पैसे मिलने की संभावना भी बढ़ सकती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भी शुक्रवार के दिन बाल धोना बेहद ही शुभ माना गया है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है। इसीलिए इस दिन महिलाएं अपने बालों को अवश्य स्वच्छ करें। इस दिन बाल धोने से धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और अपनी भरपूर कृपा बरसाती हैं। तो वहीं अगर आप किसी पुत्र की माता हैं या आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो आप शुक्रवार के दिन अपने बालों को अवश्य धोएं। इतना ही नहीं, शुक्रवार के दिन दोस्तों बाल कटवाना भी शुभ माना जाता है। अब दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि किस दिन बाल धोना शुभ होता है, लेकिन यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि कौन कौन से दिन बालों को नहीं धोना चाहिए। सबसे पहली बात, कुंवारी कन्याओं को कभी भी बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और खासकर उन कन्याओं को जिनके छोटे भाई हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जो कन्या बुधवार को बाल धोती है तो उसके छोटे भाई को कष्ट उठाने पड़ते हैं। जो कन्याएं लगातार बुधवार के दिन अपने बाल धोती हैं उनके छोटे भाई के स्वास्थ्य या उनके जीवन पर कोई न कोई समस्या सदैव बनी रहती है। इसीलिए कुंवारी कन्याएं बुधवार के दिन अपने बाल ना धोएं। दोस्तों, दूसरी बात, आजकल समय बदल रहा है जिसमें लोग आधुनिक लाइफस्टाइल और सोशल मीडिया से प्रभावित होकर किसी भी शुभ त्योहार या शुभ तिथियों वाले मुहूर्त में बालों को काटने या धोने के चलन से जुड़ गए हैं। किंतु हिंदू पंचांग के अनुसार महिलाओं को कभी भी शुभ तिथि या त्योहार पर ना तो बाल कटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए, बल्कि एक दिन पहले से ही ये सारे काम कर लेने चाहिए। उस दिन बाल धोना या कटवाना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, विशेष रूप से एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा पर तो बाल बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए। इससे आपके जीवन में चंद्रमा का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। परिणाम स्वरूप तनाव, निराश, अवसाद या अधिक धन खर्च का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब दोस्तों, तीसरी बात, ये सदैव याद रखें कि अगर आप किसी वार को व्रत रखती हैं तो भूल से भी उस दिन बाल ना धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उस दिन बाल कदापि न धोएं, बल्कि हो सके तो उसके एक दिन पहले आप बाल धो लें। यदि किसी कारणवश उस दिन आपको बाल धोने पड़ भी जाएं तो आप एक उपाय कर सकते हैं। आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बाल धो सकते हैं। दोस्तों, चौथी बात, सुहागिन महिलाओं को बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन ना सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी ना तो बाल कटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए। कहीं कहीं ऐसी भी मान्यता है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में धन की स्थिति को बृहस्पति ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी बृहस्पतिवार के दिन बाल धोने या कटवाने से घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। अब दोस्तों, पांचवी बात,
शनिवार शनिदेव का दिन माना जाता है, तो इस दिन ना तो सर में तेल लगाना चाहिए और ना ही अपने बालों को धोना चाहिए। यदि आप शनिवार को बाल धोती हैं तो इससे शनि की दृष्टि आप पर बनी रहती है और ज्योतिष शास्त्र में शनि की दृष्टि को अच्छा नहीं माना जाता। अगर किसी कारणवश आपको शनिवार के दिन बाल धोने भी पड़ जाए तो आप केवल एक छोटा सा उपाय करना, नहाने से पहले आप हल्दी और बेसन को मिलाकर पहले अपने बालों पर लगा लें, उसके बाद आप अपने बालों को धो सकते हैं। पर दोस्तों ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा आवश्यकता होने पर ही आप शनिवार को बाल धोएं, अन्यथा शनिवार को बाल कदापि ना धोएं। दोस्तों महिलाएं घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जिस घर में महिलाएं सही ढंग से सुचारू रूप से काम करती हैं तो उस घर की रंगत ही बदल जाती है। घर की महिलाओं को थोड़ा नियम और धर्म से रहना चाहिए, नहीं तो घर का विनाश तय होता है। जिस घर में महिलाएं नियम और कर्म से रहती हैं उस घर की रौनक ही कुछ और होती है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे नियमों को बताते हैं जिन्हें महिलाएं सुबह उठकर जरूर करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा उनके घर पर और उन पर हमेशा बरसती रहती है। सुबह उठकर महिलाओं को करने चाहिए ये काम। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार सभी महिलाएं सबसे पहले सुबह उठें। दोस्तों जब भी महिलाएं सुबह होने से पूर्व जागती हैं तो उस घर की रौनक ही कुछ और होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लक्ष्मी जी तेज बुद्धि और स्वास्थ्य को प्रदान करती हैं। नंबर 2, सूर्योदय से पहले ही महिलाओं को सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से महिलाओं के मस्तिष्क में सकारात्मक विचार रहते हैं। ऐसा करने से घर में भी सुख शांति बनी रहती है। माता लक्ष्मी जी की कृपा घर पर हमेशा बनी रहती है। वहीं महिलाओं का मन भी शांत रहता है। दोस्तों नंबर 3, महिलाओं को सुबह उठकर व्यायाम करना चाहिए। दोस्तों इससे घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। वहीं व्यायाम करने से शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है और किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती। नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को सुबह उठकर प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और महिलाओं का सौभाग्य अखंड रहता है। जब महिलाएं सुबह उठकर तुलसी जी को सुबह जल अर्पित करती हैं, इससे धन की कमी कभी भी नहीं रहती। वहीं शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को सुबह उठकर स्नान करके खाना बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए। गाय की सेवा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों नंबर 5, सुबह उठकर स्नान करके महिलाओं को बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भी काफी खुश होते हैं। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को रसोई में स्नान करके ही प्रवेश करना चाहिए। नंबर 6, वास्तु के अनुसार प्रतिदिन घर की महिला को सुबह उठकर सबसे पहले मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए। इसके साथ ही द्वार के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा जल डालना चाहिए। इसके साथ ही घर के द्वार और खिड़कियों को खोल देना चाहिए। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होती है और हर प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाती है। दोस्तों नंबर 7, सुबह उठकर स्नान करने के बाद पूजा घर में धूप दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इसके साथ ही जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर मुख्य द्वार पर छींटे मारने चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपको घर में सुख शांति और समृद्धि का आभास होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो की जानकारी। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों मुलाकात होगी और एक अन्य वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।